ह्यूमिडिटी होती है हमारे पृथ्वी की, हमारे जो उसके कारण ज़्यादा रहती है, तब लंबी और ठंडी और लंबी रातें होती हैं। तो जब ठंडी और लंबी रातें होती है तो ओस का निर्माण बहुत ही आसानी से हो जाता है। आसमान में बादल हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर ना ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता है, यानी नीचे से जो ओस की बूंदे, नीचे से जो पानी जो जाता है वाष्प के रूप में, वो फिर से जम के वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि वो ना ट्रांसफर होता है ना फिर वो जब आके नीचे आता है। तो इसीलिए वही होगा जब क्लियर स्काई हो। ठीक है, ओस बनने के लिए यह भी जरूरी है कि ओसांक का जो हिमांक बिंदु है वो ज्यादा रहे, यानी कि जो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी थोड़ा ज्यादा रहे, तभी होता है। ठीक है, अब ये फ्रॉस्ट किसको कहते हैं? फ्रॉस्ट मीन्स होता है क्या कि जब जब संघनन की प्रक्रिया, यानी कॉन्डेंसेशन की जो क्रिया होती है वो 0 डिग्री से नीचे होता है तो क्या होता है, बर्फबारी होती है। ये कहाँ पे होती है? हमारे जैसे उत्तर भारतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर, वही जो पानी की जो बूंदें थी जो वाष्प बन के गई, वो क्या हुआ, फिर से जमा और फिर वापस हमें मिला। लेकिन वहाँ जब टेम्परेचर काफ़ी लो चला गया, काफ़ी लो से भी लो चला गया, तो वो बर्फबारी के रूप में होता है, यानी कि ओसांक से भी ज्यादा, यानी ड्यू पॉइंट से ज्यादा चला गया तो 0 डिग्री से नीचे हो जाता है तो क्या होता है कि बर्फबारी होती है, जिसको हम लोग फ्रॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर ओस की मात्रा अधिक है तो पानी में बूंदों के बजाय क्या होगा, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े के रूप में जमा होंगे, यही होंगे। तो यदि पानी की बूंदे जमेंगे तो कैसे जमेंगे, बर्फ के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में जमेंगे। उसी तरह से आता है हमारा क्या कि धुंध और कोहरा किसको कहा जाता है, फॉग या कोहरा किसको कहा जाता है। तो जब हवा में अधिक मात्रा में पानी का भाप मौजूद रहता है, अधिक मात्रा में पानी का भाप मौजूद रहता है और तापमान अचानक से गिर जाता है, यानी तापमान काफी नीचे, टेम्परेचर जो है काफी नीचे की तरफ गिरता है, तो धूल कणों के साथ मिल जाते हैं, संघनन की प्रक्रिया होती है और इसे धुंध का नाम, यानी कि धुंध का नाम दिया जाता है। देखते हैं ना, सुबह कभी कभी काफी ठंडी के दिनों में काफी ज्यादा धुंध दिखाई देता है। तो धूल कणों के ऊपर जहाँ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया होता है वहां ज्यादा धुंध दिखता है। धुंध एक प्रकार का बादल है जो धरती या उसके सतह के आसपास पाया जाता है। धुंध एवं कोहरा कारण ही विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब कोहरा होता है तो काफी बहुत दिखाई भी नहीं देता है, और ये भी ज्यादा होता है क्या कि ठंडी के दिनों में ज्यादा हमें फील होता है, क्योंकि उस समय यदि ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है तो वहां पर क्या है, ज्यादा धूल कण है, वहां पर जाकर ड्यू पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ आता है और वो जमने लगता है और काफी ज्यादा गहरा कोहरा बनता है। शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं बहुत होता है, तो जिसके कारण बहुत सारे न्यूक्लियाई मिल जाते हैं जो धुआं एवं कोहरा का निर्माण करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। बताया ज्यादा पोल्यूटेड एरिया यानी ज्यादा धुंध होगा, ज्यादा कोहरा होगा। ऐसी अवस्था में जब धुआं के साथ मिल जाता है तो काफी गहरा कोहरा बनाता है, कोहरा का निर्माण करता है, यानी कि काफी, यानी स्मोक का निर्माण करता है। और कुहासा किसको कहते हैं? कुहासा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धूल, धुआं और अन्य सूखे कण आसमान की स्पष्टता को बढ़ा देते हैं, और जैसे खेती के दौरान कण, ट्रैफिक में या जंगल में आग, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं आदि इसके आदि स्रोत है, तो वहां पर कुहासा होता है। कुहासा कैसी प्रक्रिया है जिसमें धूल, धुआं, अन्य सूखे कण क्या करते हैं, मिलके काफी ज्यादा गहरा बना देते हैं उस कुहासा को, तो उसको हम लोग कुहासा के नाम से जान रहे हैं। यानी जो धुआं जो दिखाई दे रहा था, पतला सा धुआं जैसा जो दिखाई दे रहा था, अब वो काफी गहरा हो गया तो उसको कुहासा का नाम दिया जाता है। इस तरह से हमारा ड्यू है, कुहासा है आपका, है जिसको कहा जाता है, फॉग है, ये इसके कुछ पॉइंट है कॉन्डेंसेशन के, यानी कि जमने के कारण ही सब हुआ, संघनन के कारण ही सब हुआ है। तो इनमें ये पॉइंट है, ये देख लीजिए, ये मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में हम क्या क्या जानेंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या होता है कि हीट का, यानी ऊष्मा का आवागमन, यानी ऊष्मा कहाँ से कहाँ जा रही है, यानी ऊष्मा कैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, ट्रांसफर में हम क्या जानते हैं कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, और फिर डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम बॉडीज, उसी बॉडीज में भी जा सकता है या फिर डिफरेंट पार्ट से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी जा सकता है। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट ऑकर्स थ्रू 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट, इनको 3 डिफरेंट तरीकों से बांटा गया है, जिसका हमने नाम दिया है क्या, साइंटिस्ट ने नाम दिया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन किसको कहा जाता है? हीट का ट्रांसफर हमेशा क्या होता है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। पर ये कैसे होता है? ये 3 विधियों में बांटा गया है, जिसका नाम दिया गया है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो व्हाट इज कंडक्शन? आपने देखा होगा क्या कि जब कोई वस्तु को यहाँ पर, आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक कैंडल है, सपोज करिए यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, और इस तरह से कैंडल है, और यहाँ पर मैं एक लोहे का एक छड़ लेके रखी हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ इसको हीट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं इसको हीट कर रही हूँ। आप कुछ समय पाते हैं क्या कि ये जो हीट है वो यहाँ पर इसी गर्म तो यहाँ हो रहा है, लेकिन हमें कुछ देर के बाद यहाँ फील होने लगता है, यहाँ फील हो रहा है, यहाँ पे फील होने लगता है, यानी कि जो हीट है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। यहाँ भी है गर्म, यहाँ धीरे धीरे फिर उसी टेम्परेचर में आने लगता है, यानी कि जो अवस्था इसकी होती है वो बाद में इसकी व्यवस्था आने लगती है। यानी जितना टेम्परेचर हमें यहाँ फील होगा, बहुत देर के बाद हमें यहाँ भी फील होने लगता है। क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ जो हम टेम्परेचर जो दे रहे हैं, यहाँ जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ जो हीट जो हो रहा है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होकर यहाँ तक चला आया, यानी कि हायर टू लोअर गया, ठीक है। तो कंडक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हॉटर इन टू द कोल्डर इन में जाता है, सॉलिड में, एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते जाता है, ये सिर्फ सॉलिड में ही होता है। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन वो प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है कि हॉटर इन टू द कोल्डर इन, हॉटर इन से कोल्डर इन की तरफ हीट जाता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। कोई मीडियम का ट्रांसफर यहाँ से वहाँ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सॉलिड में होता है, और ये एक्चुअल मूवमेंट होता है, ये हॉटर इन टू कोल्डर इन जाता है, यानी यहाँ हॉट इन था, ये कोल्डर इन था, हमने इसको पकड़ा था, पर यहाँ पर भी हीट पहुंच गया। इसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। आपको बहुत सारे, जैसे यहाँ पर एक आपके बुक में भी होगा, एक्टिविटी दिखाया गया है कि मान लीजिए कि कैंडल है और इसके यहाँ पर हॉटर एंड है, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर हीट करना शुरू किया, और उसने क्या किया है कि यहाँ से एक स्क्रू लगाकर इसको, इस बॉडी को पकड़ के रखा है, ठीक है, इसको अटैच कर रखा है, इसको यहाँ से अटैच कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है? स्क्रू लगा रखा है, किससे? आयरन रॉड को एक जो फिक्स कर रखा है हमने, और एक इनको गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्लिप, यहाँ छोटे छोटे क्लिप लगा रखे हैं ऐसे ऐसे करके, देखिए आपके बुक में होगा ये डायग्राम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब यहाँ से हम लोग गर्म करेंगे इस तरह से, ये तीनों अटैच है, वैक्स से हमने अटैच कर रखा है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो यहाँ जो ईंट गर्म हुआ, सबसे पहले ये गिरना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर ये भी गिरा, और लास्ट में ये भी गिर गया। यानी कि हमें पता चला क्या कि जब सबसे पहले यहाँ जो ये फर्स्ट ईंट गर्म हुआ, उसके बाद पहले ये गिरा, फिर ये गिरा, यानी ये गिरा, यानी कि हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ये एक प्रैक्टिकल है जो कि दिखाने के लिए, और हम तो ऐसे भी प्रैक्टिकल अपने हाथ से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, और देखते भी और करते भी हैं। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ जो फर्स्ट जो एंड होता है, जो वाटर एंड है, उससे ट्रांसफर होकर हीट यहाँ चला आता है, हमें यहाँ फील होने लगता है। ये ज़्यादातर लोहे, स्टील वगैरह बर्तनों में बहुत तेजी से होता है, कॉपर वगैरह बर्तनों में तेजी से होता है, क्योंकि वो लोग गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो हीट जो है, हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द हॉटर इन टू द कोल्डर इन ऑफ ए रॉड टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो इनके जो मीन पोजीशन, जो इनके जो एटम है, उनके कारण ये कंडक्शन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये कंडक्शन समझ में आ गया। उसके बाद जैसे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट किसको कहा जाता है? तो हम लोग सभी क्या जानते हैं कि जो मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट रेपिडली, यानी कि बहुत तेजी से जो हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है, ठीक है। और मोस्ट मेटल्स जैसे कि सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, अल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, निकेल, ये सब क्या है, इनके जो और जो इनके जो एलॉयज होते हैं, यानी कि जो इनके मिश्र धातु जो होते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टेनलेस, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं।
तो ये बहुत आसानी से हीट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, इसीलिए बर्तन जो होते हैं हमारे, जो घरों में जो बर्तन जो यूज़ किए जाते हैं खाना पकाने के लिए, इन सब बर्तनों का, इन सब चीज़ों का मटेरियल का बना होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी हीट ले और खाना बहुत जल्दी से बन जाए। क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं तो बहुत जल्दी हीट को लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि छोड़ भी देते हैं। जब हीट से आप इसको यहाँ से जब सोर्स से इसको हटा देंगे तो ये क्या करेंगे, हीट को छोड़ भी देंगे। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण ही इन मेटल्स का यूज किया जाता है। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, वो मेटल होते हैं जो वो मेटल या वो मैटर कहिए जो जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर या तो बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो वहाँ उसको बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग लकड़ी का यूज करते हैं तो लकड़ी में बहुत तेजी से हीट का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि एक ईंट को गर्म करेंगे, एक ईंट को जलाएंगे तो दूसरे ईंट को तरफ हमें हीट का फील नहीं होता है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ। उसी तरह से है आपका ये बहुत सारा एक्टिविटी है, उसमें एक है एक्टिविटी क्या, इंजन हॉर्स एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा इन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया क्या, अलग अलग प्रकार के रॉड को लिया हमने। यहाँ पर देखते हैं कि इंजन हॉर्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो जो इंजन हॉर्स जो एक्सपेरिमेंट है उसमें बताया गया क्या कि यहाँ पर उन्होंने लिया take a metal rod with 5 holes drilled in one of its side near lower edge। यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल लिए और मेटल को लेकर, जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, आयरन और गोल्ड और उसके बाद अल्मुनियम, ये इस तरह के पांचों को लिया गया रॉड को और इस बॉक्स में इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया कि इसमें एक लेप लगा दिया गया, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या लगाया गया, वैक्स लगा दिया गया, इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वैक्स लगाया गया। और उसके बाद क्या किया गया कि वैक्स लगा के सब छड़ों की जो लंबाई थी, जो टोटल जो रॉड थे वो सेम साइज के थे और सेम अमाउंट में वैक्स को लपेटा गया था, लगाया गया था, सेम अमाउंट ऑफ वैक्स को लगाया गया था ताकि हमें पता चला कि कौन सा वैक्स कितने जल्दी गलता है या फिर उनका मेल्टिंग कितना जल्दी होता है। और इस बॉक्स में क्या किया गया कि बहुत ही बॉइल्ड हॉट वाटर को इसमें डाला गया। इसमें डालने के बाद देखा उन्होंने क्या कि सभी मेटल अलग अलग तरीके से गर्म होते हैं और अलग अलग रिएक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉपर, ये जो था हमारा सिल्वर था और कॉपर था, ये गुड कंडक्टर ऑफ सबसे ज़्यादा हुए। और जो यहाँ वैक्स था वो बहुत तेज़ी से गला, यानी जो यहाँ तक जो वैक्स जो लगाया गया था वो तेज़ी से गल के यहाँ तक आ गया, यहाँ पर एकदम यहाँ तक आ गया। तो और जो बाकी जो थे, जैसे ये आपका क्या बोलते हैं इसको, लोहा और ये गोल्ड और उसके बाद अल्मुनियम, इन सब में कम कम मात्रा में वैक्स गले, यानी इनका बहुत कम मात्रा में यहाँ पर जो लेप लगाया था कम मात्रा में यहाँ वैक्स का गलना हुआ, जबकि इसमें बहुत तेजी से हुआ। तो उन्होंने पाया क्या कि एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो सिल्वर था और कॉपर था वो बहुत ही ज़्यादा वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ, और उसके बाद हमारा अल्मुनियम, आयरन और गोल्ड है और उसके बाद ये सब आए। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि यही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें पता चला कि कौन सा मेटल बहुत जल्दी ट्रांसफर ऑफ हीट करता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा करता है। तो उन्होंने पाया कि जो हमारे जो सिल्वर था और कॉपर था वो बहुत जल्दी किया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चला। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में, आई होप सो को आप लोग बहुत ईजी समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इन्हीं वजह से इन मेटल्स का बहुत हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह पर यूज़ होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में कॉपर का यूज़ होता है। उसी तरह से जो स्लैब, जो मरकरी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो मरकरी का यूज़ होता है थर्मामीटर में लिक्विड को। वो इसलिए यूज़ होता है कि एक तो मरकरी काफ़ी लिक्विड फॉर्म में बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र ऑफ हीट करता है, यानी कि यहाँ पर हमने हीट दिया तो तुरंत ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण ही हमारा डेली लाइफ बहुत ईजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किसको कहा जाता है, हम अभी देखते हैं कन्वेक्शन मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर जो ट्रांसफर है, जो हीट होता है वो लिक्विड और गैसेस के भीतर होता है और वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम होता है। जैसे हमने कंडक्शन में पढ़ा कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम नहीं होता है, यानी कि जो माध्यम की ज़रूरत होती है वो नहीं होती है।
कंडक्शन में माध्यम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हीट को हमने जस्ट यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एंड में दे रही हूँ तो दूसरे एंड में उसी बॉडी में ही ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो मीडियम था, यानी मीडियम मीन्स क्या समझ रहे हैं आप, जैसे एयर मीडियम है, जो आसपास के जो पार्टिकल गैसियस मीडियम है, ये सब मीडियम बिल्कुल भी नहीं थे उस तरह। लेकिन कन्वेक्शन में जो होता है, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट का वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड और गैसेस में ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम होता है, यानी इनके जो माध्यम होते हैं वो माध्यम के कारण ही इनका हीट और ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या, कि यदि एक ग्लास बीकर को लीजिए और 3/4 ऑफ विथ वाटर, इसको 3/4 वाटर से इसको भर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि इसको केयरफुली ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को थोड़ा सा डाल दीजिए तो देखेंगे बीकर में, और हीट द बीकर को बुनसन बर्नर से हीट करिए, तो क्या हम पाते हैं कि जो इट इज सीन दैट द वायलेट कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। वो क्या होता है, अपवर्ड मूव करने लगता है। माना कि एक बीकर लिया, इसको हमने हीट किया यहाँ पर बुनसन बर्नर से। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वाटर लेते हैं और इसमें हम क्या डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये ऊपर की तरफ आता है और वायलेट कलर के रूप में स्टार्ट होता है। वायलेट कलर पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट मूव करना शुरू होता है। दिस इज एक्चुअली द कन्वेक्शन करेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की कन्वेक्शन, यानी कि पानी यहाँ से जो गर्म हो रहा है वो इसको मूव कर रहा है, और मूव करते करते क्या ला रहा है, वायलेट कलर के रूप में बाहर आ रहा है। कन्वेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है। ठीक है, और कन्वेक्शन और कंडक्शन जो है वो उनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि मान लीजिए कि विदाउट एयर नहीं हो सकता है। ठीक है, कन्वेक्शन की जो प्रक्रिया है वो आसपास के एयर को, ये एयर और लिक्विड में हो सकता है कन्वेक्शन। ठीक है, और इसमें माध्यम की जरूरत होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें माध्यम की जरूरत होती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज है, गैस जो हॉट गैसेस है वो ऊपर की तरफ कन्वेक्शन के कारण ही जाते हैं, और उसके बाद वो चिमनी से ऊपर उठ जाते हैं। यानी मान लीजिए जो चिमनी जो होता है, आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ जो गैस वो जो जा रहा है वो ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है, क्योंकि वो कन्वेक्शन के माध्यम से ही जा रहा है। ठीक है, तो कन्वेक्शन के माध्यम से ही हमारा ये प्रोसीजर हो रहा है। यानी कि लिक्विड के एक एंड में गर्म करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि लिक्विड मूव कर रहा है, नीचे का लेयर गर्म हो रहा है, फिर धीरे 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 तो जो नीचे का जो क्या बोलते हैं इसको, बुनसन से, मतलब जो लाइट से कनेक्टेड था, यानी जिसमें जो हॉटर एंड से जो कनेक्टेड था वो क्या हुआ, पहले ये गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे ये गर्म हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे मॉलिक्यूल को गर्म कर दिया। ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन क्या है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज किसको कहा जाता है। आपके बुक में दिया होगा कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज किसको कहा जाता है। तो आप देखिएगा कि ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड मोर रैपिडली देन द सी वाटर। सी वाटर के कारण, सी वाटर से ज़्यादा लैंड बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं, देखिए, एयर सो दैट द एयर ऑफ द लैंड बिकम्स वार्मर एंड लाइटर। जो लैंड का जो एयर था, मान लीजिए यहाँ है लैंड हमारा, तो ये जो लैंड है, ये जो हमारा जो लैंड है, ये इसके आसपास जो एयर है वो बहुत तेजी से, अब ये जो लैंड है ये गर्म हुआ, ये गर्म हुआ, और उसकी जो आसपास का जो मिट्टी है वो भी हमें गर्म फील होता है तो, और उसकी जो आसपास का जो एयर है वो भी गर्म हुआ और हमें गर्म फील हुआ। हेंस राइजेस अपवर्ड इन टर्न, और वो क्या होता है कि ऊपर की तरफ ये उठते हैं। हम क्या जानते हैं कि जो गर्म हवा है वो तेजी से ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि जो हॉटर एंड से वो कोल्डर एंड में जा रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद कूलर एयर अबव द सी वाटर ब्लोज इनटू द टू फिल देयर एयर। अब जो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि ये कहाँ पर होता है, ये जो लैंड भी जो सी ब्रिज जो होता है वो कहाँ होता है, वो समुद्र के किनारे होता है। तो वहाँ की जो खिड़कियाँ होती हैं वो हमेशा क्या होती है कि वो बनाई रहती है समुद्र की दिशा में ही, यानी कि जिधर बहाव की जो दिशा है समुद्र की वो उस तरह से बनाई जाती है। यानी खिड़कियाँ जो है वो इस दिशा में बनाई गई हैं। मान लीजिए ये वाटर का है, ये वाटर का है, और ये हमारा लैंड का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से ये गर्म हुआ, ये जो गर्म एयर था वो इधर की तरफ ऊपर की तरफ उठा, और जो वाटर बहुत तेजी से गर्म नहीं होता वो इसलिए नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक रोशनी आया,
ठीक है। ये इस लेयर को गर्म किया तब तक कि तो एक और लेयर आ गया ना, तो इस लेयर को जैसे ही वो गर्म करना शुरू करेगा तब तक फिर एक और लेयर आ गया। इसीलिए वाटर जल्दी से, समुद्र का पानी जो है वो गर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट हीट जा रहा है, तो इसलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि यहाँ जो एयर था, वो कूलर एयर था, वो इसको फील कर ली कि नहीं यहाँ पर आएगा, और जो हॉटर एयर था वो ऊपर की तरफ उठा, तो यहाँ पर हमें दिन के समय में गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है, और इस तरह से ये ठंडी हवा हमें फील होती रहती है। जो इसलिए यहाँ पर जो घरों की खिड़कियां जो है वो समुद्र की दिशा में बनाई जाती है, यानी कि जिधर बहाव की दिशा है उधर उस दिशा में बनाई जाती है। ये एक एग्जाम्पल है। और जो सी ब्रिज जो हुआ, जो सी ब्रिज हम जैसे बता रहे आपको, तो जो ये जो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सी ब्रिज कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे कि जो यहाँ से जो एयर जो था वो इसको फिल्ड करने के लिए वापस आया इसी मीडियम में, और ताकि ये जो कोल्ड एयर था वो यहाँ फिल्ड करने के लिए आया, जो ये जो हॉटर एयर था वो ऊपर की तरफ उठा, तो इसको हम लोग सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। और जो सनसेट होने के बाद तो अब तो हीट मिलेगा नहीं, तो जो हीट जो था वो लैंड, ये क्या होता है, अब ये जल्दी तेजी से ये ठंडा होना शुरू होगा। अभी जो लैंड जो था, मान लीजिए ये लैंड जो था वो बहुत तेजी से अब ठंडा होना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर का जो ये जो पानी का जो लेयर था वो जितना हीट इसको मिला है वो क्या करेगा, वो हीट तो अब जल्दी ट्रांसफर कर नहीं पाता है, एक लेयर को ट्रांसफर करेगा तब तक दूसरा लेयर आ जाएगा। तो क्या होता है, सो देयर द एबव द सी वाटर रिमेन्स वार्मर, वो गर्म ही रहता है देन द एयर के कारण एबव द लैंड के जो एयर के कारण, एयर के वजह से, एयर के मुकाबले ये क्या होता है कि ये गर्म रहता है। सो ये राइजेज अप, अब ये एयर जो राइजेज अप हो रहा है, अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो एयर था, अब ये जो था ये ठंडा हुआ, अब ये इधर की तरफ आया, पहले ये इधर की तरफ जा रहा था, अब ये इधर की तरफ आया, यानी कि जो यहाँ पर जो गर्म एयर था वो उठ रहा है अब, ये जो ठंडा था वो इसको अब फील करने के लिए यहाँ पे आया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलने लगता है ऐसे ऐसे करके, यानी पहले इधर आया फिर ये वाला इधर आया, तो इस तरह से ये फील्ड होने लगता है, एक दूसरे को ये लोग फील्ड करने लगते हैं। तो वहां पर हमें फिर अब क्या होगा कि जो ये जो हमें फील होने लगता है क्या कि यहाँ से भी ठंडी हवा चल रही है, यानी कि अब हमें फील होगा कि लैंड की तरफ से ठंडी हवा चल रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे लैंड ब्रीज। ठीक है, तो ये सी के साथ तरफ से जो हवा चला उसको हम लोग सी ब्रीज कहेंगे, जो लैंड की तरफ से जो हवा सी की तरफ गया उसको हम लोग लैंड ब्रीज कहेंगे। तो ये एक कन्वेक्शन का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो हमारे समुद्री इलाकों में घटित होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिएशन, किसको कहा जाता है, यानी विकिरण किसको कहा जाता है। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली। इसमें डायरेक्टली होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, वो विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन द बॉडीज, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो विदाउट हीटिंग द बॉडीज, हीटिंग द स्पेस बिटवीन द बॉडीज, स्पेस की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसको हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी डायरेक्टली होता है और उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे आप क्या करिए कि एक थर्मामीटर को आप होल्ड करिए एक फ्लेम के पास, और तो जो थर्मामीटर को जैसे ही हमने होल्ड किया यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कार्डबोर्ड को प्लेस कर देंगे, तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो था वो अब एयर के कांटेक्ट में, यानी कि ये जो एयर जो था आसपास का वो गर्म नहीं हुआ। जैसे ही हमने इस कार्डबोर्ड को प्लेस किया, अब ये थर्मामीटर में जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा था वो रुक जाता है, वो इंक्रीज नहीं होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो मीडियम जो था हमारा, जो एयर जो मीडियम था, वो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी इसको, ये डायरेक्ट गर्म हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉट बॉडी कोड जो कोल्डर एंड से जो हॉटर एंड से जो कोल्डर एंड में जा रहा है, वो ट्रांसफर जो हीट हो रहा है वो रेडिएशन के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कार्डबोर्ड को जैसे ही प्लेस किया यहाँ पर एयर की, तो एयर जो गर्म था, एयर जो हो रहा था वो एयर गर्म नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर मीडियम जो एयर जो था वो एयर के कारण नहीं हुआ, ये हुआ सिर्फ डायरेक्टली हॉटर इनटू कोल्डर एंड की तरफ। ठीक है, रेडिएशन के माध्यम, रेडिएशन के कारण ही हमारे पास जो है सूर्य की रोशनी जो है, हमारे पास जो सूर्य की जो रोशनी है, जो सन है, वो अर्थ के पास डायरेक्टली आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि देखिए यहाँ जो अर्थ और जो सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी वैक्यूम है। यहाँ वैक्यूम के कारण, यानी
काफ़ी जो हिस्सा है वो वैक्यूम है। यहाँ पर ये काफ़ी शून्य हिस्सा है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में काफ़ी शून्य हिस्सा है। यहाँ पृथ्वी के आसपास तो लेयर है ना, लेकिन इसके बाद तो क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम कारण यहाँ पर इसको जो हीट को आने का जो टाइमिंग है काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये रेडिएशन के माध्यम से हमारे पास आता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास सूर्य, कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक हमारे पास रेडिएशन के ही माध्यम से आती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन में हम जानेंगे क्या, कि जो हम गर्मी के दिनों में हम देखेंगे क्या, कि हम ज़्यादातर वाइट कपड़े या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लैक जो बॉडीज होता है जितना, या फिर हमारा जो देखते हैं ना छाता जो होता है, वो छाता जो हम लोग लेते हैं, तो छाता का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ब्लैक होता है, लेकिन जो भीतरी जो हिस्सा होता है वो क्या है, वो सिल्वर होता है। छाते का भीतरी जो हिस्सा होता है वो सिल्वर होता है, और जो ऊपरी जो हिस्सा होता है तो ब्लैक होता है। तो क्या होता है कि छाते का जो यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ी हमें हमारे छाती के ऊपर, तो ये क्या हुआ, ये ब्लैक जो बॉडीज है वो एब्जॉर्बर होता है, यानी सारे कलर को एब्जॉर्ब करके हमारे पास जो कलर भेजता है, यानी रेडिएट करके भेजता है उसको हम लोग, वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही बहुत सारे हम व्हाइट कपड़े, हमें क्यों फील होता है कि ये व्हाइट है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें तब फील होता है जब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या, माना कि यहाँ से हीट रोशनी हमारे पास आई, ये एक लाइट का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब आगे चल के क्लासेस में पढ़ेंगे जब लाइट चैप्टर जब आएगा आपके पास, और लाइट्स की बहुत बड़ा बुक भी है, ऑप्टिक्स जिसको नाम से जाना जाता है। तो वो आप जाएंगे, आगे जानेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो फिलहाल तो इतना ही समझिए क्या, कि जो ब्लैक बॉडीज होता है वो एब्जॉर्बर होता है, और जो लाइट बॉडीज होता है वो रेडिएटर होता है, यानी हीट को रेडिएट करने के कारण ही वो हमें फील होता है कि वाइट है या फिर लाइट है। तो समर के दिनों में हम लाइट कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये जो हीट को रेडिएट कर देता है, यानी कि जो हमारे पास जितना भी हमें गर्मी कम महसूस होता है हीट के रेडिएशन के कारण ही। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए हम लोग ठंड गर्मियों के दिनों में हम लोग वाइट कपड़े पहनते हैं। और जो ये ब्लैक जो छाते की बात मैं बोल रही हूँ, जैसे कि ये ब्लैक है, ये हीट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन हमारे पास आने से पहले ही ये जो सिल्वर कलर का जो लगा हुआ था भीतरी लेयर, ये क्या करता है, हीट को रेडिएट कर देता है, जिससे हमें छाते में गर्मी फील नहीं होती है। आजकल के छाते तो मॉडर्न हो गए, तो इस तरह का एप्लीकेशन यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पहले में इस तरह के छातों का यूज हमेशा किया जाता था, ताकि जो हमारे पास जो किरणें हैं वो कम आए। इन सब छातों के बाद भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास पहुंच जाती है। तो ये तो बात की बात है, ये बाद में आप देखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हीट का एक बहुत बड़ा, रेडिएशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम गर्मियों में व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, यानी व्हाइट और लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके बुक में हैं, और इस तरह के प्रोसेस आप आसानी से समझ सकते हैं। आई होप सो को आप लोग को अच्छे से समझ में आया, ट्रांसफर ऑफ हीट और कंडेंसेशन बहुत अच्छे समझ में आया। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि अब ये इस टॉपिक को अब स्टॉप किया जाए। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए और सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि जितना आप सुनेंगे फिर उसके बाद खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए। तब तक थैंक यू, और हमें सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।